नित्य प्रति अब वो तपस्या को बढ़ाते जा रहे हैं। उर अभिलाष निरंतर होई, देखिए नयन परम प्रभु सोई। नित्य प्रति उनके मन में अभिलाष, एक आशा बढ़ती जा रही है। क्या? कि हम उसी परम ब्रह्म परमात्मा को अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। कौन सा परम ब्रह्म परमात्मा जिसको सभी ये संत महात्मा रट रहे हैं, सब जप रहे, कोई योग कर रहा, कोई तप कर रहा, कोई ध्यान लगा रहा, कोई समाधि लगा रहा, कोई कुछ कर रहा है। उसी परम ब्रह्म परमात्मा को हम अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। अगुण अखंड अनंत अनादि, जेहि चिंतहि परमार्थवादी। जो अगुण है, निर्गुण, अखंड है, जो इसमें कहीं भी कटता नहीं है, खंड नहीं है, जिसका संपूर्ण जहां तक आपका मन भी जाता है वहां तक वो सब में समाया हुआ है। अनंत है, जिसका कहीं अंत नहीं है, जहां कोई जानने वाला है वहां पर वो प्रकट है ही है। अनादि, जिसका कोई आदि नहीं है, जहां से शुरुआत नहीं है इसकी कहीं। जेहि चिंतहि परमार्थवादी, जिसको जो परम तत्व परमात्मा को चाहने वाले लोग हैं, जो उसको चिंतन करते हैं। वादी शब्द जहां आता है बंधु, वो उसका अनुसरण करना, वाद, जातिवाद, जातियों का अनुसरण करना, वाद, धर्मवाद, जो भी वाद आ जाएगा यानी अनुसरण करना। जेहि चिंतहि परमार्थवादी, जो परमात्मा जो तत्पर हैं लोग, वो जिसका चिंतन करते हैं, ऐसे अगुण अखंड अनंत अनादि परम ब्रह्म परमात्मा को हम इन आंखों से देखना चाहते हैं बंधुओं। नेति नेति जय वेद निरूपा, निजानंद निरुपाधि अनुपा। न इति, न इति, ऐसा नहीं है। वेदों ने चिंतन किया, एक बनाया उसका एक आयोजन, ऐसा है, फिर देखा कि ऐसा नहीं है, फिर और बनाए, नेत नेति नेति शेषितम यत पर पदम। ऐसा है, ऐसा नहीं है, ऐसा नेतित, ऐसा भी नहीं है। अंत में उसके बाद भी कुछ शेष रह जाता है, हम पूरा पूरा उसको नहीं जान पाए। तो नेति नेति जेहि वेद निरूपा, निजानंद निरूपाधि अनुपा, जो हर प्रकार से अनुपम है, निरुपाधि, जिसमें कोई भी व्याधि आदि उपाधि नहीं है, निजानंद, वो सदैव अपने आनंद में है। ऐसे उस परमात्मा को जो यह बचन शंभु बिरंच विष्णु भगवाना, उपजहि जासो अंश ते नाना। बंधुओं, मेरी कल वाली बात पर ध्यान देना। कदाच लोगों को समझ में आने से पहले मेरे विचारों में भी वो लगता होवे। मैंने कल कहा था कि विष्णु जो है वो परम ब्रह्म परमात्मा नहीं, परम ब्रह्म परमात्मा विष्णु है, शंकर है, ब्रह्मा है, सब कुछ है, लेकिन न विष्णु परमात्मा है, न शंकर परमात्मा है, न ब्रह्मा परमात्मा है। अब वो कैसे भाई परमात्मा क्यों करें, भगवान क्यों करें? क्योंकि एक आप घर के मुखिया हैं, उस घर के द्वारा जो भी कार्य होता है वो आपका ही उत्तरदायित्व हो जाता है। इसलिए उसमें से, घर में से कोई व्यक्ति एक कोई वस्तु किसी को दे देता है तो आपको परमिशन देनी पड़ती है, क्योंकि आप ही की बात बिगड़ेगी। इसलिए आप पूरा घर हैं, लेकिन पूरा घर आप नहीं हो सकता। इसलिए देखिए यहां वो बात आ गई कि शंभु बिरंचि विष्णु भगवाना, जासु अंश ते उपजहि नाना। कौन को पाया है? महाराज मनु ने कौन से भगवान को प्रकट किया है? कि जिसके अंश मात्र से शंकर जी, ब्रह्मा जी और विष्णु जी ये पैदा होते हैं। इसलिए यही मनु के यहाँ पर आए हैं परमात्मा। अर्थात निश्चय ये है कि विष्णु राम नहीं थे, राम विष्णु हो सकते, राम शंकर हो, राम तो चराचर में हो सकते, लेकिन इनमें से कोई भी वह परम ब्रह्म परमात्मा नहीं है। यहाँ कहें कि शंभु बिरंच विष्णु भगवाना, उपजहि जासु अंश ते नाना। शंकर जी और ब्रह्मा जी और विष्णु जी जिसके अंश मात्र से नाना, एक दो नहीं, अनेकों उत्पन्न होते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, वह परम ब्रह्म परमात्मा है। ऐसे प्रभु सेवक बस अहि, भगत है तु लीला तनु गई।
ऐसे प्रभु यदि सेवकों के बस में है, अपने भक्तों के बस में, इतनी तपस्या करूंगा कि जितनी आपकी सीमा पार हो जाए, फिर तो आप प्रकट होंगे। अगर ऐसे प्रभु सेवक के बस में है, भक्तों के हित में, भक्तों के लिए लीला करते हैं और तन भी शरीर धारण करते हैं, तो जो यह वचन सत्य श्रुति भाषा वेद कह रहे हैं इस बात को, वह परमात्मा अपने भक्तों के लिए शरीर धारण कर लेते हैं, ऐसा वेदों ने कहा है। तो यह वचन सत्य श्रुति भाषा, यदि यह वचन वेदों ने सत्य कहा है, तो हमार पूजिए अभिलाषा, तो हमारी इस मनोकामना को आप पूरी कीजिए, अभिलाषा को पूरी कीजिए। आपको आना होगा, आप प्रकट होना होगा। जितना जो हम कार्यम वा साधेहम देहम वा पातेहम, या तो हम अपने कार्य को सिद्ध करेंगे, अर्थात अपने शरीर को हम त्याग देंगे, परंतु हम यहाँ से पीछे नहीं खाली आ जाएंगे। बंधुओं, ये 144वां दोहा आ गया बालकांड का। यही विधि बीते वर्ष 60 सहस बार आधार। कितने वर्ष बीते, याद करना बंधु इस गिनती को। पहले तो फल फूल खाते रहे, अब पानी के आधार पर कितने वर्ष तक तपस्या की है उन्होंने? 6000 वर्ष। यही विधि बीते वर्ष 60 सहस बार आधार। 6000 वर्ष तक तो मात्र उन्होंने केवल पानी का ही आहार किया, लेकिन परमात्मा में रमण करते रहे। संवत सप्त सहस्त्र पुण्य रहे समीर आधार। उसके बाद जल को त्याग दिया। 7000 वर्ष तक केवल वायु का ही ग्रहण करके वो वहां पर तपस्या किए हैं। ऐसे नहीं कर रहे थे बंधुओं, अरे हम दोनों पांव से गिर जाते हैं, उन्होंने फिर एक पैर पर ही खड़े हो गए दोनों। 7000 वर्ष तक वायु के आधार पर ही महाराजा मनु और शत्रुपा, वो देवी कम नहीं थी बंधुओं, बिल्कुल साथ में ही थी उनके। 7000 वर्ष वायु के आधार रहे दोनों। 6000 वर्ष जल के आधार पर, 7000 वर्ष वायु के आधार पर। फिर वर्ष सहस्र 10 त्याग सो, 10,000 वर्ष वायु को भी छोड़ दिया बंधुओं। अब किसके आधार पर रहे? आत्मनेवात्मना तत्व। अब वो अपने आत्मा आधार में प्रवेश कर गए, क्या? समाधिस्थ हो गए। कितने वर्ष? 10,000 वर्ष। कितने हो गए? 7 और 6 13 और 10 23,000 वर्ष सहस्र 10 त्याग सो। कैसे? ठाड़े रहे एक पग दो। 10,000 वर्ष वो भी छोड़ दिए और दोनों के दोनों एक ही पैर पर हाथ जोड़ के खड़े थे बंधुओं, उस परमात्मा के लिए। किसने की इतनी तपस्या? उसमें लीन होकर के। ऐसे प्रकट नहीं हुए परमात्मा। ये भारत था, यहां पर वैज्ञानिकों ने परमात्मा को प्रकट किया। एक पैर पर दोनों 10,000 वर्ष तक समाधिस्थ होकर के खड़े रहे। अब हुआ ये, जिसको ब्रह्मा विष्णु महेश आप कह रहे हैं ना, देखो यहाँ फिर बात आती है कि विधि हरि, हरि यानी विष्णु, विधि यानी ब्रह्मा, हर यानी शंकर। विधि हरि हर तप देखे अपारा, मनु समीप आए बहुबारा। अरे हमको तो कोई नेता आके कह दो महाराज कुछ अच्छा काम कर रहे हो, महाराज क्या चाहिए, तो फौरन हम तो कह देंगे हाँ दे दो, बस काम पट गया। बंधुओं, यहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश इस तरह का अखंड अपार तप देख करके, कहा? महाराज मनु के पास में एक बार नहीं आए बहुबारा। महाराज मनु के पास में बहुत बार आए। विधि हरि हर तप देख अपारा, मन समीप आए बहुबारा। बहुत बार महाराज मनु के पास आए, परंतु मांगहु वर बहु भांति लुभाए, परम धीर नहीं चलहि चलाए। मांगो महाराज, क्या चाहिए आपको? आपको जो चाहिए आप वर मांगिए, हम देंगे। लेकिन महाराज मनु जानते थे कि ये वो नहीं है जो मुझे चाहिए, जिसके मैं दर्शन चाहता हूं वो ये नहीं है। परम धीर, बड़े धीर पुरुष हैं, नहीं चले चलाए। प्रणाम किए, महाराज कृपा कीजिए, बहुत अच्छा, नहीं कुछ चाहिए। क्यों?
वो जानते कि जो चाहिए वो तुम्हारे पास नहीं है। महाराज मनु ने उनको फेर दिया। एक बार नहीं, अनेकों बार का, महाराज अब तपस्या छोड़िए, आपको जो चाहिए हमें बताइए, हम सब उपलब्ध कराएंगे। लेकिन महाराज मनु ने बहुत बार उनको फेर दिया, नहीं कुछ चाहिए। अस्थि मात्र होय रहे शरीरा, तदपि मनाग मन ही नहीं पीरा। अरे जिसने परम ब्रह्म में प्रवेश कर दिया उसको काहे का पीरा होगी। अस्थि मात्र, बंधुओं कितने हजारों वर्ष हो गए, अब केवल उनके शरीर में क्या रह गया, हड्डी, हड्डी मात्र रह गई। अस्थि मात्र रह गए शरीरा, तदपि मनाग मन ही नहीं पीरा। तो भी उनके मन को किंचित मात्र भी, किंचित मात्र भी कोई पीड़ा नहीं थी। वो परम ब्रह्म परमात्मा में समर्पित थे। आओ आप आएंगे तो ही। ब्रह्मा विष्णु महेश बार बार आकर के चले गए, नहीं आए। अब वह परमात्मा जिसको बंधुओं कोई संसार में प्रकट नहीं कर पाए, वह परम ब्रह्म परमात्मा जो समझने में नहीं आता है, जो सब में समाया हुआ, देखिए वह परमात्मा किस तरह से महाराज मनु के सामने प्रकट होने वाले हैं।